मिस्टर डीके पोद्दार जी। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बच्चे क्या चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें यहाँ पे क्या सुविधाएँ अवेलेबल हैं। सर, आप बता सकते हैं यहाँ पे बच्चे किस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या किन गेमों की खेलों की प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी, मेरा नाम टीके पोद्दार है। मैं यहाँ जिला खेल पदाधिकारी के पोस्ट पे हूँ। यहाँ पे खेल के क्षेत्र में लोग जो है जागरूक नहीं हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए अभी चूँकि ओलंपिक का माहौल है, तो ये खेल-कूद का एक माहौल बनाने के लिए यहाँ पर 15 दिनों का कैंप लगाया गया है, जिसमें हर उम्र के बच्चे, लड़कियाँ, लड़के, बुजुर्ग सब कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं सभी उम्र के बच्चे हैं और हमारे पास अलग-अलग खेल का कोच है। जैसे एक महिला कोच है, एक बॉक्सिंग के कोच है, एक एथलेटिक्स के कोच है। इस तरह हमारे पास कुश्ती के भी कोच है, वॉलीबॉल के भी कोच है। तो हम अलग-अलग कोचेज़ का, उनके एक्सपीरियंस का, उनके नॉलेज का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ताकि लोग उनसे फ़ायदा उठा सकें और अपने आप को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकें। और जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो इन लोगों को देख करके थोड़ा मोटिवेट हो। और मैं चाहूँगा कि ये 15 दिन के बाद जब कैंप ख़त्म होगा तो अपने से खेल के क्षेत्र में मतलब लोग जाने के लिए इच्छुक हो, वो जागरूक हो। तो ये हमारा मेन मकसद है। और चूँकि ये ओलंपिक का माहौल है। तो ये क्या ये जो आप खेल का यहाँ पे जो आप बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, या ये क्या आपका प्राइवेट है या नहीं, आपको नहीं, ये सरकार की बिल्कुल तरफ से नहीं, नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क है। निःशुल्क है? चूँकि मैं यहाँ पर ज़िले का खेल पदाधिकारी हूँ जी। और खेल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये मैं अपने स्तर से एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ ताकि बच्चे आएँ और खेलें। मैं जैसे यहाँ डेली ग्राउंड पे आता हूँ सुबह-शाम, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर लोग ग्रुप बना के बैठे रहते हैं। कुछ लड़कियाँ भी बैठी रहती है, कुछ लड़के भी बैठे रहते हैं, कुछ बुजुर्ग भी बैठे रहते हैं। अभी भी आप देखें तो कई लोग ऐसे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उन लोग अपने टाइम का सही यूटिलाइज़ करें, कुछ ना कुछ यहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटी करें। तो ये मेरा मेन मकसद है, लोग स्वास्थ्य के बारे में जानें, क्योंकि हर क्लास के बाद मैं थोड़ा-सा उन लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बताता हूँ, फ़िटनेस के बारे में बताता हूँ। तो एक ये ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों को प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता है, वो चाहते हैं कि वो खेल में पार्टिसिपेट करें, लेकिन ना तो उनको कराने वाला कोई होता है और ना ही उनको कभी ये मौका मिलता है। जी, तो बिल्कुल। मैं एक ये मौका दे रहा हूँ, लोग अपने से आकर के जुड़े, तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है। इसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। जो भी इक्विपमेंट्स लग रहा है, वो मैं अपना पर्सनल इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगा रहा हूँ। अरे वाह! तो आप जिस तरीके से अलग-अलग स्पोर्ट्स को आप कोचेज़ भी आप लेके आते हैं, आप अपने इक्विपमेंट्स भी दे रहे हैं, तो आपकी आपकी तरफ से कोई ऐसी डिमांड है जो आपको भी सरकार की तरफ से मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें और उसका फ़ायदा आप इन बच्चों को दे सकें? क्योंकि आप ये निःशुल्क काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी। लेकिन कहीं न कहीं आपको भी सपोर्ट चाहिए इन बच्चों को, अगर ये ओलंपिक्स तक पहुँचना चाहते हैं, तो इस तरीके से तो काम नहीं बनेगा। हाँ जी, हाँ जी। आपको कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होगा सरकार की तरफ से, कुछ ना कुछ तो आपकी तरफ से कोई ऐसी डिमांड है जो आप चाहते हैं जो इन बच्चों को मिल सके? देखिए, जो सरकार ने तो हमें बहुत कुछ दे रखा है और सरकार ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन लोग उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं। जैसे अभी गढ़वा जिला में टोटल लगभग 75 खेल का मैदान तैयार हो रहा है। आज की डेट में 3 खेल का मैदान रेडी हो चुका है। इसी तरह हर पंचायत में खेल का मैदान का वो समतलीकरण किया जा रहा है। हमारे गढ़वा में 5 डे बोर्डिंग चलता है, जो सरकार की तरफ से चलाया जाता है। वहाँ पर अलग-अलग गेम के कोच अपॉइंटेड है और वहाँ पे बच्चे भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन मुझे देखने में आता है कि जो बच्चे हैं, उनके अंदर कॉम्पिटिशन का भावना नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अ, अगर नए बच्चे नहीं जाएँगे, तो फिर वो पुराने बच्चे परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। तो बिल्कुल। ये नए बच्चों को उसमें भेजने के लिए, क्योंकि नए बच्चे जाएँगे तो अपना टैलेंट दिखा कर के ही जाएँगे और बच्चे अपना टैलेंट तभी दिखा पाएँगे जब उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा। तो ये बस एक शुरुआत है कि हमें अलग-अलग टैलेंट यहाँ पे मिले। जैसे अभी मैं करा रहा हूँ तो मुझे छोटे बच्चों में कुछ टैलेंट नज़र आता है, तो उनको मैं मोटिवेट करूँगा कि जब भी सिलेक्शन होगा आप जा कर के सिलेक्शन ट्रायल दो और डे बोर्डिंग का जो यहाँ फैसिलिटीज़ है उसको इस्तेमाल करें। डे बोर्डिंग में एडमिशन हो जाएगा तो सरकार उसको साल में किट देती है, कॉम्पिटिशन जाने के लिए सारा खर्चा वर्चा जो भी होता है वो देती है। एक कोच वहाँ पे रहते हैं, साथ ही हर महीने का 500 रुपया उनको स्टाइपेंड दिया जाता है बच्चों को? बच्चों को। अच्छा। तो ये फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे ही रही है
गवर्नमेंट दे रही है, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके की संस्थाएं हैं जो इन बच्चों को उठाती हैं, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, इनको कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, या इनको रहने की सुविधा। मान लीजिए यहाँ से कोई ऐसा टैलेंटेड बच्चा हो जो धोनी जैसा कारनामा कर दिखाए, तो उन बच्चों के लिए क्या ऐसा कुछ है जो सरकार इनको अपनी तरफ से इनको स्पेशली इनको ट्रीट करे, या इनको यहाँ से जैसे कहते हैं ना सोने को छांट के उठा के लेके जाए और अलग तरीके से इनको। देखिए वो काम तो कोचेज़ का है, वो सरकार का काम नहीं है। जब कोच उसको फाइंड आउट करेंगे और जब बच्चा अपना जौहर दिखाएगा, तब सरकार उसको हर तरफ से मदद करेंगे। स्टेट चैम्पियनशिप में मेडल लेते ही स्कॉलरशिप मिलता है, नेशनल में मेडल लेते ही स्कॉलरशिप मिलता है, इंटरनेशनल में मेडल लेते ही उसको सरकार जो है वो सीधी नियुक्ति दे रही है पुलिस विभाग में। और भी बहुत सारे विभाग है जिसमें सरकार देने की योजना बना रही है। अभी 40 खिलाड़ियों का सीधी नियुक्ति हुई है जो इंटरनेशनल में मेडल लिए थे या फिर जिन्होंने नेशनल गेम्स खेला था। तो ये फैसिलिटीज़ है, बशर्ते ये है कि लोग अपने आप को स्पोर्ट्स में लाना नहीं चाहते हैं, या अगर लाना भी चाहते हैं तो उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जी लोग जागरूक नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है कि स्पोर्ट्स से क्या होता है। जी और दूसरी बड़ी बात है कि अगर खिलाड़ी के तौर पे नहीं तो कम से कम स्वास्थ्य के नज़रिए से भी देखा जाए तो स्पोर्ट्स एक बहुत ही अच्छा माध्यम है अपने आप को फिट रखने का, तो कम से कम उसका लोग फ़ायदा उठाएं। जी और ख़ासकर मैं यहाँ पर मेरा जो फोकस है वो गर्ल्स पार्टिसिपेशन के ऊपर है। जी हाँ, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ काफ़ी लड़कियाँ हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेट कर रही हैं, बहुत ही जोश में हैं। जी तो आप इन लड़कियों को भी आप बेसिक फैसिलिटी देना चाह रहे हैं और अपनी तरफ से आप इनको फ्री ट्रेनिंग और प्रोत्साहन देके आगे बढ़ाना चाह रहे जी जी फैसिलिटीज़ इन द सेंस हम इनको बस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, हैं। ये हमारा बिल्कुल पहला स्टेप है। जी और मैं इन लोगों को देखूंगा कि इन लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। अगर इंटरेस्टेड है तो इसको मैं फिर और सेकेंड स्टेज पे लेकर जाऊंगा। उसके बाद फिर हो सकता है इसमें इन लोगों में अगर टैलेंट होगा तो इन लोग खुद अपने आप को डे बोर्डिंग सेंटर में इनरोल करा लें, या फिर रेसिडेंशियल सेंटर भी यहाँ पे खुलने वाला है। रेसिडेंशियल सेंटर में वो बच्चे वहीं पे रहेंगे, वहीं पे उनको भोजन आदि की सारा व्यवस्था किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे रेसिडेंशियल सेंटर नहीं है, अभी तो सिर्फ डे बोर्डिंग का सेंटर है। तो इनके क्या माता पिता जो हैं वो भी क्या इन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं? वो क्या इनको किस तरीके से सपोर्ट मैं कर पाते चाहता हैं? हूँ कि वो सपोर्ट करें। अभी इनके पेरेंट्स से तो मैं इंटरेक्ट नहीं किया हूँ, लेकिन आई होप कि जब ये कैंप ख़त्म होगा तो मैं एक कोशिश करूँगा कि सारे पेरेंट्स से मैं इंटरेक्ट करूँ, उनको बताऊँ और पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करूँ। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, पेरेंट्स को इन सुविधाओं के बारे में पता ही नहीं जी होता, और जब तक उनको ये पता नहीं होता आगे का फ्यूचर क्या है क्या नहीं है, तो वो मोटिवेट नहीं हो पाते इन बच्चों को आगे भेजने के लिए। तो ये ज़रूरी है कि इनके माता पिता को भी ये ट्रेनिंग दी जाए कि बच्चे किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। जी, यहाँ हमारे पास अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग ट्रेनिंग है। जैसे मैं बुज़ुर्गों को योगा का ट्रेनिंग दे सकता हूँ, और जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दे सकता हूँ। जो स्पेसिफिक गेम के हैं जैसे एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल है, तो उनको मैं स्पेसिफिक गेम का ट्रेनिंग दूँगा, और स्पेसिफिक कोच भी हमारे पास है। तो हमारे पास बहुत सारा चीज़ है, बशर्ते लोग आएँ, ज्वाइन करें और उसका फ़ायदा उठाएँ। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से, मतलब आप जिस तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये बात आप लोगों तक कैसे पहुंचा पा रहे हैं कि ये निःशुल्क है, और मतलब ये बात बच्चों के पेरेंट्स और बच्चों तक कैसे पहुंच पाती है, ये बच्चे यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं? ये हमारे पास जो कोचेज़ हैं, हमने उनको मैसेज दिया, वो कोचेज़ जो हैं अपने सर्कल में सभी लोगों को मैसेज दिए, और इसीलिए मैं ये ओपन फील्ड चुना हूँ कि लोग देखें, आएँ और इसको पार्टिसिपेट करें। नहीं तो हमारे पास इंडोर स्टेडियम भी है, वहाँ भी कर सकते थे। ये ओपन स्पेस हमने इसलिए चूज़ किया है। इंडोर स्टेडियम यहाँ पे है? यस, इंडोर स्टेडियम भी है। अच्छा, जहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग अच्छे से मिल पाती है? नहीं, उतना ज़्यादा बड़े स्तर पे तो नहीं है। हमारे पास इंडोर स्टेडियम बैडमिंटन का है, और इंडोर स्टेडियम रेसलिंग का है, और हमारा इस ग्राउंड में वॉलीबॉल का प्रैक्टिस होता है, और एथलेटिक्स का ग्राउंड है, वहाँ पे एथलेटिक्स का होता है। एथलेटिक्स वगैरह की भी प्रैक्टिस होती है? यस यस। तो क्या जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जो हैवी इक्विपमेंट्स और जो महंगे इक्विपमेंट्स जो होते हैं, वो उसमें सरकार आपको सरकार प्रोवाइड देती करती है, है? वो सरकार आप देती है। कोचेज़ हैं, आप लोग उनको ये बात वहाँ तक पहुँचाते हैं और आप लोगों को फैसिलिटी यस यस बिना किसी रुकावट के मिल यस जाती है? यस। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, झारखंड सरकार की बहुत बड़ी बात है कि वो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। तो सर, आप इन बच्चों को, जैसे इनको तो सिर्फ ये एक्सरसाइज तो आप करवा पा रहे हैं, जी ठीक है, खुले मैदान में आप अच्छे से करवा रहे हैं, इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, जी। लेकिन इनकी ग्रोथ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो न्यूट्रिशन। हम्म।
तो क्या ये बच्चे देखने में जिस तरीके से जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं तो क्या उनको इस तरीके का खाना फूड मिल पाता है? देखिए, इनको हम गाइड कर सकते हैं, लेकिन हर घर का अपना अलग-अलग सिचुएशन हो सकता है और ख़ासकर बच्चों को हम इन सब चीज़ों के बारे में अगर बोलेंगे तो ये अपने पेरेंट्स को ज़िद करेंगे, इसलिए बच्चों को हम ये सब चीज़ नहीं बोलते हैं। वैसे खिलाड़ी जो प्रोफेशनल तौर पे हमसे जुड़ते हैं, फिर उनको हम एडवाइस करते हैं और जहाँ तक होता है हमारे कोच उनको मदद करते हैं। चूँकि ये एक इनिशिएटिव स्टेज है, तो अभी अगर हम बच्चों को डाइट के लिए बोले और ये छोटे-छोटे बच्चे उसके बारे में उतना जानते नहीं और अगर अपने पेरेंट्स को ज़िद करें, हो सकता है उनके पेरेंट्स उनको मना ही कर दे कि भाई तुम खिलाओ ही मत। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें हैं और हर घर का अपना अलग-अलग प्रॉब्लम है। वो डाइट आता है, लेकिन जो प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं, जो कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करते हैं, हाँ, हाँ, उनको हम डेफ़िनेटली डाइट के लिए एडवाइस देते हैं। हाँ।